So I was reading आप इस practice में almost 30 years है, 30 plus years. That is, I think, a long time. So why did you choose this? What was the reason that you felt like studying about science, spirituality, quantum physics, and so much you have in your देखो bucket? जब कोई भी सोल इस जीवन में आती है ना, उसका एक पर्पस होता है, धर्मा, राइट? और अगर हम राइट कर्मा करते हैं, कर्मा इज एक्शन, तो हम उस धर्म या पर्पस को से जुड़ जाते हैं. सो एज अ चाइल्ड आई वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू माय पर्पस एंड आई न्यू दैट मेरा इस जीवन में यही पर्पस है. आई कुड नॉट सी माई सेल्फ in any other reality. Okay. In between, there was a time in my life for about 15 years where I was into selling clothes, designer garments, and I was designing. But deep down inside, I always knew, and I was preparing for this paradigm of my life, that यहाँ पे कुछ difference देने आई हूँ. And जैसे for example, एक singer होता है, उसका धर्म होता है famous singer बनना, तो बचपन से ही वो संस्कार लेके आता है अच्छी आवाज का, उसके अंदर होता है. सो दिस विजडम ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यूनिवर्स, एटम्स, स्पिरिचुअलिटी, ये मेरे अंदर हमेशा से ही था. सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू गेट हियर. इट्स ऑलवेज बीन देयर. आई जस्ट चैनलाइज द एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. Okay. So when clients come to you, सपोज किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू टू एक्चुअली एनालाइज कि उसको किस थेरेपी की ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा है कि आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की थेरेपीज देते हो, आइस थेरेपी, एक्वा थेरेपी, एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ थेरेपीज. सो हाउ डू यू एनालाइज कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है? सो हमारा जो अप्रोच है बहुत होलिस्टिक है एंड इंटीग्रेटिव है. Right, so the first step is, first I hear them out totally, because जो भी हमारे साथ हो रहा है इस वक्त हमारे जीवन में, it is due to our past roots. आप अग्री करेंगे that roots create fruits, right? तो अब जो जीवन में उनका situation है वो fruits हैं. तो the first thing I wanted to do is go to the root cause of it by talk therapy and by understanding. Then I tie up various modalities to create a very holistic approach. Like for example, breathwork therapy we use to go deep into the problem and to go into the subconscious or unconscious and remove the problem from there. Ice bath therapy is a very integrative kind of a thing. So ये सब जो अलग अलग therapies है ना, they are different tools in a toolkit. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक सर्जन, हम सर्जरी के लिए जाते हैं, उसके पास वेरियस टूल्स होते हैं उसके टेबल पर. वो मोमेंट पे मोमेंट डिसाइड करता है कि मुझे ये टूल यूज करना है, ये टूल यूज करना है. सो इट्स नॉट लाइक आई कैन प्री प्लान समथिंग. इट्स ऑन द मोमेंट वेयर वी डिसाइड दैट ओके दिस client is ready for this now or this now. So it's a very personalized journey that we create. Okay. So can you tell me कि like suppose एक ice therapy मेरे को चाहिए, तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ ही क्योर हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, या उससे हम वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें भी क्योर कर सकते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया? Okay. Exactly. So first of all, ice bath therapy is not a cure. Okay. But it is a integrative tool जहाँ पे जब हम थेरेपी ले रहे हैं, right? The ice bath session actually produces so much good chemicals. It activates our vagus nerve and it gives us a very feel good factor. So अगर हम ट्रॉमा रिलीजिंग कर रहे हैं, सो हमारा माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन ये ट्रॉमा कब हुआ था, बट जिस वक्त हम रिलीज कर रहे हैं उस ट्रॉमा को, उस वक्त वो द माइंड इज रीलिविंग द ट्रॉमा. सो आइस बाथ थेरेपी कैन इंटीग्रेट देम एंड मेक देम फील गुड एंड ब्रिंग देम इन द नाउ मोमेंट. So it's not a healing therapy, however it's an integrative therapy.